जी कहते हैं राजन, एक बड़ा सुंदर उपाख्यान है अजामिल उपाख्यान। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान सुशील तेजस्वी पंडित जी महाराज थे। खूब पूजा पाठ करने जाते, लेकिन हमारे मन में काम को प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, एक आंख और दूसरा कान। एक बार अजामिल महाराज अपने नित्य कर्म को निवृत्त करके लौट रहे थे, तो मार्ग में किसी वैश्या को देख लिया। एक वैश्या को संबंध करते हुए देखा तो मन में काम प्रविष्ट हो गया और उसको अपने साथ लेकर के चले आए। अजामिल ने अपने घर पर वैश्या को ला करके रख लिया। प्रातः होते ही अजामिल का कार्य था, प्रातः होते ही स्नान करना, पूजा पाठ करना। लेकिन जैसे ही वैश्या को ला करके रखा, प्रातः उठते ही पूजा पाठ करने के लिए, स्नान करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तो तुरंत उस गणिका ने रोक लिया। अरे ये क्या करते हो? पूजा पाठ करने से मना कर दिया। क्या पूजा पाठ करते हो? गणिका ने कहा, महाराज अगर ये पूजा ही करनी थी तो मुझे लेकर के क्यों आए? जितना पूजा पाठ अजामिल करते थे वो सब पूरा पूजा पाठ बंद हो गया। जाओ धन लेकर के आओ। अब तो अजामिल कभी किसी की चोरी करने लगे, डाका डालने लगे। रात में आधी रात को लौट करके आते हैं, मस्तिष्क पर काली पट्टी बांध करके आते हैं। एक दिन की बात है, कुछ संत चातुर्मास करने के लिए जा रहे थे। विरक्त संत वृंदावन की ओर जा रहे, तो अजामिल का घर रास्ते में पड़ा। और अजामिल का घर पड़ा तो वो संत वहां रुक गए। किसी ने हाथ से प्रयास करके कह दिया, जाओ वहां रुकने की बड़ी सुंदर व्यवस्था है, वहां रुक जाना। आजकल व्यक्ति होता है ना, अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, बोले जाओ उसके घर पे चले जाओ, बहुत पैसे वाला है, उसके पास पहुंच जाओ। तो महाराज अजामिल के घर भेज दिया। जैसे ही अजामिल के घर वो संत पहुंचे और पहुंच करके जैसे ही देखा, आवाज लगाई, तो अजामिल तो था नहीं महाराज, अजामिल की पत्नी गणिका निकल करके आई। हाँ महाराज क्या कह रहे हैं बताइए? बोले हम 25 संत हैं और हम यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। किसी ने बताया है पंडित जी बहुत पूजा पाठ वाले हैं, हम आपके यहाँ भोजन प्रसाद लेना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं। गणिका हाथ जोड़ करके बोली, आपको किसी ने गलत बता दिया है। मेरे पति तो महाराज चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। संतों ने कहा ठीक है बेटी, तो हम जाते हैं। हम तो सोच रहे थे कि प्रसादी मिल जाएगी, लेकिन प्रसादी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, हम यहाँ से जाते हैं। गणिका हाथ जोड़ करके बोली कि मेरी माता कहती थी जब कोई संत आवे तो उसे खाली हाथ मत भेजना। मैं अपने हाथों का आपको भोजन तो नहीं करा सकती, लेकिन एक काम कर सकती हूँ, आपको सूखा राशन दे सकती हूँ। आप आराम से वृक्ष के नीचे जाकर के भोजन बनाइए, ठाकुर जी का भोग लगाइए और प्रसाद पाइए। संतों ने मन में विचार किया। अजामिल पहुंचा और द्वारे पर देखा वृक्ष के नीचे, ये संत कहां से हैं? तुरंत जोर से बोला, अरे कहां से आए हो? जैसे ही डांट करके बोला, उसी समय गणिका विचार निकल करके आई और कहा, इनको मैंने यहां रखा है। अच्छा देवी तुमने रखा है, फिर कोई बात नहीं। पत्नियों की बात मान लेते हैं ना पति जल्दी से।
ठीक है देवी आपने रखा है तो। महाराज अंदर चला गया। संतों ने क्या किया, संतों ने देखा ये तो जैसा सुना था उससे भी आगे निकला। अब इसका हमने प्रसाद तो खाया है, लेकिन इसको क्या उपदेश करें, कैसे उपदेश करें। संतों के पास संत जब जाने लगे तब अजामिल को बुलाया। अजामिल को बुलाया। अजामिल संतों के पास पहुंचा और कहा मैंने संतों ने कहा मैंने आपका भोजन किया है। कहते हैं जब संत को ब्राह्मण को भोजन कराएं तो दक्षिणा देनी पड़ती है। और दक्षिणा क्या है? बोले महाराज आप हमसे दक्षिणा मांग रहे हैं, प्रेम से कहिए राधे राधे। हमारे मध्य में परम पूज्य परम वंदनीय श्री कथा व्यास आचार्य श्री सत्येंद्र शास्त्री जी का आगमन हुआ है। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। ठाकुर जी की महती कृपा बरस रही है और नित्य ऐसे ही संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, ऐसे संतों का आशीर्वाद मिलता रहे। प्रेम से कहिए राधे राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। करुणा निधान मोह पे कृपा करे रीझिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। रटो में तेरा नाम मैं आठों याम। रटो में तेरा नाम मैं आठों याम। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। गाइए सभी झूमते हुए जय हो श्री राधे। निधान मोह पे कृपा करे रीझिए। करुणा निधान मोह पे कृपा करे रीझिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन।
रट्टू में ते